नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फिलहाल मुंबई या महाराष्ट्र से पिछले कई दिनों से अगर आप जब खबरें देखते हैं तो आप खबरें देखते हैं हनुमान चालीसा पर, आप खबरें देखते हैं लाउडस्पीकर पर, आप खबरें देखते हैं एक धर्म बनाम दूसरे धर्मों पर। लेकिन इस सब के बीच आज हम मुंबई के पास से आपके लिए दूसरी एक खबर लेकर आए हैं जो बुनियादी खबर है, लेकिन शायद आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये जो आप तस्वीर मेरे फ़ोन में देख रहे हैं, ये कृष्णा तुसामड़ की तस्वीर है। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, शायद नेताओं को इनके बारे में पता भी नहीं है। कृष्णा तुसामड़ मुंबई से ही सटे भाईंदर इलाके में रहते थे। 30 साल की उनकी उम्र थी। 7 तारीख की बात है, ये 7 मई की, यानी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, जब कृष्णा अपने काम पर गए हुए थे। वो सफाई का काम करते हैं। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये कृष्णा का पूरा परिवार है। पूरा परिवार लगभग साफ सफाई का काम करता है। अनुसूचित जाति जनजाति से वो आते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, मुंबई के पास भाईंदर में रहते हैं। 7 तारीख को जब कृष्णा काम पर गया था, तब वहां पर उनके मालिक और कुछ कर्मचारियों को ये शक हुआ कि उन्होंने चोरी की है। पुलिस को बुलाना उन्होंने सही नहीं समझा और उन्होंने उनको वहीं पर पीट कर इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। ये एक प्रकार से लिंचिंग की गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 7 दिन लगभग बीतने के बावजूद कहीं पर कोई ना ही इनके परिवार के पास खबर लेने आया, ना ही कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ है। जब हम ये खबर कर भी रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है कि ऐसे दुख की घड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा ना ही कोई प्रशासन से यहाँ पर कोई आया, ना ही कोई नेता यहाँ पर पहुँचा है। उनके पिताजी से हम बात करते हैं और फिर आपको आगे की बात भी हम बताते हैं। पालाराम तुसामड़ इनका नाम है, मेरे पास हाथ में FIR कॉपी भी है। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे 7 तारीख को जब ये पूरा मामला क्या कुछ हुआ, आपको कैसे पता चला, कैसा हुआ, सब बताएं। सुबह 7 बजे काम पे गए थे वो, हमेशा 7 बजे जाते थे सुबह। हाँ। 9 बजे को शाम को 6 बजे छोड़ते थे। तो सुबह 7 तारीख को गए तो हमको तो जाने के क्या मालूम क्या हुआ, कभी हुआ कुछ तो क्या हिसाब किताब नहीं है। हम इधर उस वाले पारी में काम करते हैं, मेरी दोस्त ने दोनों। क्या काम करते हैं? झाड़ू का काम करते हैं सोसाइटियों में। तो 12 के 1 के बीच में गाड़ी आया कंपनी का, वो गाड़ी में उसको डाल के लेके आए वो लोग। तो मेरी ओर से देखा गाड़ी, तो लड़का काम करता उधर का गाड़ी, क्या हो गया किसी को, ये तोड़ के गई, क्या हुआ किसको क्या हुआ। तो लड़के को गाड़ी में से खींचा लोगों ने, निकालने के बाद में ये चलाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मैं लंबा था थोड़ा, मैं भी तोड़ के आया, क्या हो गया। मैं आके देखा तो हॉस्पिटल में लेके चल गए, कृष्णा हॉस्पिटल उसने पहले मारा था, उधर लेके चल गए उसको। तो वो नहीं बोल दिया वो लोगों ने, तो नीचे लेके उतरे। मैं बोले इसको क्या हुआ, लगे जाके वो लोग ने कहा गाड़ी मंगाया, ये रोना काम किया। मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं देखा तो उसमें कुछ मरेला था। अच्छा, मरेला ही था वो, खाली जबरदस्ती डाल के देखो तो भाग गए। उधर जाके वो हॉस्पिटल में जाके डाल दिया। डालने के बाद में हम लोग ऑटो पकड़ के हम लोग भी पीछे गए। पीछे वो जाके पूछा तो बोला अंदर है, दवा पानी चल रहे, थोड़ा 10 मिनट बैठा हुआ है। जाने के बाद में हम लोगों ने उधर जबरदस्ती किया। फिर तो लोगों ने बोला ये मार दिया, मरा जिंदा नहीं मर गया, वो मार से मर गया। अभी पुलिस आ गया, पुलिस बुलाया, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस आया, पुलिस ने कंपनी में गई, कंपनी में देख के आई। वो लोग को 1-2 था उधर, 2-3 वो लोग को पकड़ा। बॉडी को फिर टीमा में भेज दिया पोस्टमार्टम। मेरे को गाड़ी में बैठा के पुलिस मेरे को चौकी में ले गए, नौकर चौकी में। उधर आके फिर लोगों ने कार्रवाई किया। अच्छा, तो इनके पिताजी ने अब तक जो बताया वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। माता पिता दोनों सफाई का काम करते हैं और जहाँ पर उनके बेटे को वहाँ पर जब लाया गया अस्पताल में, उसके पास में ही ये थे। माता जी ने गाड़ी को पहचाना, कहा यार तो मेरा बेटा काम करता है, ये वहाँ का गाड़ी है। देखा उनके बेटे को लाया गया। पहले अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं किया गया, दूसरे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, आपने शरीर को देखा तो शरीर किस तरह से था? क्योंकि आपको तो पहले उन्होंने ये कहा कि गिरने से मौत हो गई, आपको बताया नहीं गया था कि पीटा गया या ये सब, मैंने कुछ बता। लेकिन जब आप शरीर देखे तो शरीर किस तरह से? फिर तो मार के उसको एकदम से काला करके रखा था, इधर से लेके पूरा उसके पाँव तक भी मार के इसको नीला करके, इसका हाथ पाँव था, ये भी सब उसको हाथ पाँव था सब ऐसा। अच्छा, इन्होंने हमें तस्वीरें भी दिखाई हैं, काफी काली नीली हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जिसमें शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। अब बाद में जो आपको जानकारी मिली, जो आप बता रहे थे, जो पोस्टमार्टम में भी जो FIR उस पर भी लिखा गया है, कई चीजों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें बांधा गया, क्या जानकारी मिली वो बताइए। हम लोग तो ऐसा लगा, वो फोन किया, फोन पे बात हुआ, उसका हाथ पाँव बांध के तो 2 घंटे तक मारा है। अच्छा, मार पीट के मर गए।
हाँ। ऐसा अलग हुआ है। अच्छा, तो जो उसमें कंपनी के किसी में कैमरे उमरे थे, कैमरे उमरे सब हटा दिए। लोगों ने, पुलिस ने कुछ मिला और पूरा मिल गया थोड़ा, वो ला के रखा, पुलिस के पास है वो चिप जो वगैरह है, पुलिस बोल रही है हमारे को, पुलिस बोल रही है सीसीटीवी फुटेज, हाँ फुटेज वो पुलिस के पास है। हाँ। और लेकिन दिखाने से तो उनके नंबर में नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया है क्या क्या चीजों से, क्या किस तरह से मारा था, गया। सलिया है, बैट है और लकड़ा है, 2 लकड़ा है, बैट है, 4 चीजें और लोग से मारा फर्क। तो मुझे भी खराब लग रहा है। 12-13 यहाँ पर बैठे 12-13 आदमी है वो लोग मारने वाले। 12-13 आदमी बोल रहे हैं, अभी 11 को पकड़ा है। ये पूरा मामला हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब सोचिए कि चोरी के शक पर उनके जो कंपनी के लोगों हैं उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, उसे बांध कर सरिया से, लोहे से, लकड़ी के बैट से, लकड़ी से उन्होंने मारा और इतना मारा कि अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। क्या ये लिंचिंग नहीं है? क्या 21वीं सदी में भी मुंबई में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? और घर पर जब हम आए हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनका परिवार बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर उनसे मिलने नहीं आता है। या अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। क्या SC/ST कमीशन के अधिकारी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए? क्या यहाँ पर नेताओं को नहीं आना चाहिए जो गरीबों के मसीहा बनते हैं या बात करते हैं कि हम लोगों के लिए यहाँ पर हैं या धर्म बचाने की बात करते हैं? क्या ये लोग उनके धर्म से नहीं आते हैं जिसे बचाने की वो बात कर रहे हैं? कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा है अब तक? क्या कोई प्रशासन, नेता, अधिकारी को यहाँ पर आए? नहीं, हमारे को तो कोई कुछ बोला नहीं आता। तो आप सोचिए 1 हफ्ता होने के बावजूद ये हालात है मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में। मैं आपको उनका परिवार बता देता हूँ। 25 साल की उनकी पत्नी है, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक 9 साल की सबसे बड़ी बेटी है और एक बेटी है, एक बेटा है और एक जो बच्ची है वो केवल 6 महीने की है। तो आप सोचिए क्या हालात हैं। और 6 महीने की यहाँ पर जो बेटी है, अब उनके सर से उनके पिताजी का जो साया है वो चला गया है, जो हाथ है वो निकल गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुंबई और उसके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ग्रामीण इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर दुनिया भर का मीडिया मौजूद है, जहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। उनके भाई से भी बात करते हैं। आपको क्या कुछ जानकारी बाद में मिली है? आप लोगों को क्या कुछ इसके बारे में पता चला है? अब घर के हालात किस तरह से हैं, सब बताइए। सर जी देखिए, पता तो मुझे ये मम्मी पापा से ही चला था, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे नहीं था। बस घर के हालात ऐसे है ना, तो खुद की छत है सर पे, वो कमा के लाता तब इस घर का गुजारा होता था। उसके 4 बच्चे हैं, ना तो प्रशासन से किसी ने बात की, ना तो कोई मिलने आया, कुछ नहीं। अगर इसी जगह पे अगर कोई बड़ा आदमी, अगर उसको जरा सी खरोच भी आए ना तो लाइन लग जाती है, लेकिन गरीब होना आज की तारीख में बहुत बड़ा गुनाह है। हम दुनिया की सफाई करने जाते, लेकिन हमारा कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए न्याय करे, मेरे परिवार और मेरे भाई के बच्चों को न्याय मिले। आपका नाम और आप क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। सर मेरा नाम सतीश तुषामड़े, मैं भी एक स्वीपर की हैसियत से काम करता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा परिवार हरियाणा से आता है, साफ सफाई करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। बार बार मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर कई लोग मसीहा बनते हैं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के, लेकिन ना ही SC/ST कमीशन से कोई यहाँ पर आया, ना ही कोई उनका नेता यहाँ पर आया, ना ही इस सरकार से कोई यहाँ पर आया हुआ है। परिवार मेरे पीछे बैठा हुआ है। इस बच्ची को आप देखिए और सोचिए क्या गुजरेंगे इस परिवार पर। 6 महीने की ये बच्ची है, पिताजी को मार मार के मार दिया गया, लिंचिंग की गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो इन्होंने एक मुद्दा उठाया वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। घर कैसे चलेगा? आप लोग दोनों हैं, अगर किराए का घर है, 4 बच्चे हैं, किस तरह से करेंगे? आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्या करेंगे साहब, अभी जो अपना है उसमें भूखे से रह के अपना दिन निकालेंगे, अपने बच्चे को पालेंगे। ठीक है, मदद मिलेगा। कितना कमा लेते हैं आप लोग? कैसे, कितना खर्चा है? खर्चे तो सर 8,500 मेरा रूम का भाड़े चले जाता है, किराया चला जाता है, बाकी लाइट बिल भी है, हाँ। बच्चों का भी है। बच्चे का 8-10 हज़ार से हमारे पास कुछ 10,000 में। कितना कमा लेते हैं आप लोग दोनों? हमारे दोनों भी अभी बिल के 20,000 रुपये कमा लेते हैं। 20,000 रुपये। तो ये हालात मुंबई में है। 20,000 रुपये अब ये कमा रहे हैं और ये जो 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और दादी है, उसमें 8,500 रुपये यहाँ का किराया है। किस तरह से घर चलेगा? ये इस समय जब उनकी मृत्यु हुई है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसके बीच में भी गुजारा एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसे लेकर भी कोई यहाँ पर बात करने वाला नहीं।
आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या आप लोगों की मांग है सरकार से? मांग तो हमारी मांग कुछ नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए हमको बस न्याय मिलना चाहिए। बस हमारे बच्चों के लिए हो सके तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, बच्चों की कुछ परवरिश हो जाए। बिल्कुल। कृष्णा की माता जी से भी बात करें। दादी, आप क्या चाहती हैं, क्या कुछ हो? आपने भी उस समय वहाँ पर मौजूद थी इनके साथ, आप क्या मांग कर रही हैं? बस ये चाहती हूँ बच्चा का प्रवेश होना हाँ। चाहिए, ये चाहती हूँ। कोई आया अभी तक आप लोगों से नहीं, मिलने, कोई नहीं मदद आया। करने आया? कोई मदद करने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई नहीं आया इधर। गरीब लोग आगे कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है। बिल्कुल, गरीब लोगों की कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। ये कोई फिल्म की डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मुंबई से सटे भाईंदर इलाके की FIR कॉपी हाथ में इसलिए भी लिया है जिसमें मैं आपको बता सकूं। आप सोचिए, मैं उसी घर में बैठकर उनकी ही माता जी के सामने उनके बेटे के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि उसे किस तरह से मारा गया, हाथ पांव बांध कर। क्या कुछ लिखा गया है यहाँ पर? लोहे की सरिया का इस्तेमाल किया गया, बैट का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए उन्हें मारा गया है। अस्पताल जाने तक उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आप ये खबर कहीं पर नहीं देखेंगे। वाकई गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद तो कम से कम कोई सुने और यहाँ पर पहुँचे, उनकी मदद करे। परिवार वालों से जब मैंने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा उन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन क्या वो मिलेगा? हम पुलिस के पास भी जाएंगे, ज़रूर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, उनसे भी इसकी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये सब बताने का एक दूसरा एक महत्व ये भी है कि आपको समझ में आए कि जो शोर आप आजकल देख रहे हैं लाउडस्पीकर को लेकर, धर्म को लेकर, किसी को बचाने को लेकर, उस सबके बीच में जो बुनियादी हकीकत है वो ये है, गरीब है, परेशान है, पूरा परिवार साफ सफाई का काम करता है जैसे कि उनके भाई ने बताया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो दुनिया की मदद करते हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जब आप ये वीडियो देखें तब आप सोचिएगा कि क्या ये खबरें आपने इससे पहले देखी, 7 दिन बाद भी हम पहुंचते हैं तो कोई शायद ही आप में से किसी को ये खबर पता हो, लेकिन यही हकीकत मुंबई के आसपास है। और सवाल यही है कि क्या वाकई कुछ सुन रहा है? पूरे परिवार को आप देखिएगा और सोचिएगा कि हालात किस तरह से हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है संजय मंडल, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। नमस्कार।